मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टफ टू बी इजी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा द टर्म विच इज़ रिलेटेड टू द ऑसिलेशन। इसमें फर्स्ट हमारे पास है वाइब्रेशन। व्हाट इज़ वाइब्रेशन? सो द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसको हम क्या कहते हैं? वन वाइब्रेशन कहते हैं। डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि लेट्स से वी हैव अ पेंडुलम। हमारे पास क्या है? पेंडुलम है। ये पेंडुलम का मीन पोजीशन है। व्हेनेवर वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन दिस बॉब, इस बॉब पर हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। सो ये मीन पोजीशन से कहाँ पर आ गया? एक्सट्रीम पोजीशन। और इस एक्सट्रीम पोजीशन को मैं नाम दे रहा हूँ क्या? ए। क्लियर? आप लोगों की मर्जी है, ए देते हैं, बी देते हैं या ई देते हैं। क्लियर? आप लोगों की मर्जी है। बट इसको रिप्रेजेंट करें फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, इसको डिनोट करें कि मैं मीन पोजीशन से इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जा रहा हूँ और एक्सट्रीम पोजीशन को मैं डिनोट कर रहा हूँ किस चीज़ से? ए से। अब जब इसको मैं यहाँ से फोर्स को हटाऊंगा तो ये बॉडी इट विल स्टार्ट मोशन। ये यहाँ से जाकर यहाँ तक, और जब ये वापस अपने ए तक आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। ए से जाकर और वापस अपनी जगह पर आ जाए तो मीन दिस इज कॉल्ड वन राउंड ट्रिप। और इस वन राउंड ट्रिप को हम क्या कहते हैं? इसको हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी मीन के ये ए से जाकर बी तक और बी से वापस अपने ए पर आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। टाइम पीरियड कैसे कहते हैं? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यहां पर जरा देख लें, मीन के यहां से जब ये बॉडी मोशन स्टार्ट कर रहा है, ए से जाकर बी तक और बी से वापस ए तक आ रहा है, तो इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की। अब ये जब यहाँ से जाकर और वापस यहाँ पर आ रहा है तो इसने जितना भी टाइम लिया है तो इस टाइम को हम क्या कहते हैं? इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। एंड द टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। जब बॉडी देखें, ये हमारे पास लेट्स से अ सिंपल पेंडुलम, जब ये यहाँ से दिस इसका ये मीन एक्सट्रीम पोजीशन है, जब यहाँ से हम फोर्स को हटाएंगे तो मीन के इट विल स्टार्ट मोशन। यहाँ से जाकर और वापस अपनी जगह पर आ जाए तो इसने इस ड्यूरेशन इस रास्ते पर जितना भी टाइम लिया है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। सो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब हमारे पास इसका जो टाइम पीरियड का यूनिट है जनाब टाइम। सो टाइम द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। क्लियर? अब है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी यहां पर जो डिफिनीशन है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एन ओ मीन नो नहीं है, द नंबर है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन किस चीज की? इस ऑसिलेशन की। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये जितने भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन करे तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बाज़ औक़ात वाइवे में लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि टाइम पीरियड इज़ द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इज़ द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। वो तो हमें पता है कि ये एक दूसरे के इनवर्स है, लेकिन इसका जो प्रॉपर डिफिनीशन है वो क्या है? तो यहाँ पर जनाब हमारे पास जो टाइम है ये यहाँ पर डिपेंडेबल नहीं है कि मीन के 1 सेकेंड में ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। यहाँ पर कहते हैं कि ये जितना भी टाइम ले रहा है लेकिन यहाँ पर 1 वाइब्रेशन क्या करेगा? ये कंप्लीट करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी के द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, लेकिन मस्टली ये किस में? ये 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन करेंगे तो इट्स मीन कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड।
यहाँ पर टाइम कितना है 1 सेकेंड है, और यहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड है जितना भी टाइम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 सेकेंड है। अब बात है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो SI यूनिट है जनाब, यहाँ पर हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द एन, अच्छा फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। अब देखें इसका यूनिट मैं निकाल रहा हूँ कि 1 ऊपर, तो 1 का तो कोई यूनिट नहीं है, ये नंबर है हमारे पास, और टाइम का यूनिट क्या है, वो हमारे पास क्या है, सेकेंड है। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो मीन के +1 वहाँ पर क्या है, मौजूद है, यहाँ पर +1 मौजूद है। इसको जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -1, तो इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। और ये हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, हर्ट्ज़ के, ये हमारे पास किसके बराबर है, हर्ट्ज़। तो हर्ट्ज़ इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज़ इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज़ इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो ऐसा यूनिट है। अगर आपसे कोई पूछे कि हर्ट्ज़ किस चीज़ के बराबर है, तो सेकंड इनवर्स या 1/2 के बराबर है। क्लियर? सो दीज आर द 3 टर्म्स। इसके बाद में अभी एम्पलीट्यूड आप लोग को, और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जनाब, डिस्प्लेसमेंट, so what is displacement? The distance of vibrating body from its mean position at any instant of time, that is called displacement। डायग्राम की तरफ यहाँ पर देखें तो यहाँ से जब बॉडी मोशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मीन के इसको हम यहाँ पर अप्लाइड फोर्स ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, दिस अप्लाइड फोर्स विल स्टोर इन दिस ऑब्जेक्ट एंड इट विल स्टार्ट मोशन। क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स यहाँ पर हमने जितना भी फोर्स अप्लाई किया है तो वो फोर्स इसमें क्या हो चुका है, रिस्टोर हो चुका है। क्लियर? जब ये मोशन स्टार्ट करेगा तो मीन ये यहाँ पर ऐसे टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करेगा। जब बॉडी यहाँ पर आ रहे हैं तो मीन के यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? डिफिनीशन की तरफ जरा देख ले। द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये बॉडी क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कहाँ से कर रहा है, मीन पोजीशन से, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर लम्हे के बाद, हर लम्हे में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो फासला कवर किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। सो द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब ये मोशन वाइब्रेटिंग कर रहा है तो मीन ये पेंडुलम यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हर लम्हे में ये बॉडी क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और फिर ओ से लेकर ये ए तक ये भी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम फिर क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। देखें, डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास क्या है, ये एम्पलीट्यूड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन हर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता। क्लियर? तो यहां पर देखें कि द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें, बॉडी यहां पर 1 पोजीशन पर है, अब कौन से पोजीशन, 2 पर, अब 3 पर, और यहां पर 4 पर, ये सारे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? तो ये भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्लियर? इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर? यहां पर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जो सबसे ज़्यादा फासला है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और ये एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्लियर?